नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 उर्दू। दुनिया की सारी कामयाबी का राज तालीम में पोशीदा है। वो कौम जिसने खुद को ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया, दुनिया ने उसके कदमों पर अपना सर रख दिया। हिंदुस्तान का एक तारीखी शहर पूना, जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर कहने को तो हज़ारों की तादाद में स्कूल और कॉलेज मौजूद हैं, लेकिन आज़म कैंपस को इंफरादियत इसलिए हासिल है कि यहाँ पर तमाम तालीमात मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़रिए दी जाती हैं। यहाँ पर केजी से पीजी और पीएचडी की बात की जाए तो आपको ई लर्निंग के ज़रिए ही तमाम सहूलियात मिलेंगी। यहाँ पर किस तरह का तालीमी निज़ाम है जिसने पूरी दुनिया में एक हलचल मचा रखी है, आइए आपको भी लिए चलते हैं। पूना सूबा महाराष्ट्र का एक कदीम तारीखी और इल्मी शहर है। 434 स्क्वायर मील पर सयादरी की पहाड़ियों के बीच आबाद ये तारीखी शहर 847 एडी में वजूद में आया था। यहाँ पर मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ हुकूमतें रही हैं, लेकिन इस शहर की तालीमी सरगर्मियों के बायस इससे मुल्क में हमेशा नुमाया मकाम हासिल रहा है। 1857 की जंग आजादी में जब ब्रिटिश हुकूमत के जरिए हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही व बर्बादी की गई, तो हिंदुस्तानियों की सरबुलंदी के लिए सर सैयद अहमद खान ने जदीद तालीम का न सिर्फ खाका तैयार किया, बल्कि जदीद तालीम के हुसूल के लिए मुल्कगीर सतह पर तालीमी तहरीक भी शुरू की। इसी तालीमी तहरीक से मुतासिर होकर 1927 में कौम के एक दानिश्वर और दूरंदेश शख्स हाजी गुलाम मोहम्मद आजम ने पूना में मुसलमानों के तालीम के लिए 24 एकड़ जमीन वक्फ की और 2 लाख रुपए का अतिया भी दिया। आजम कैंपस की 24 एकड़ जमीन पर जो 32 तालीमी इदारे खड़े हैं, ये हाजी गुलाम मोहम्मद आजम की वक्फ की हुई जमीन पर ही खड़े हैं। यहाँ पर इब्तदा में एंग्लो उर्दू स्कूल के नाम से इदारा कायम करके तालीमी सिलसिला शुरू किया गया। आजादी के बाद इस तालीमी तहरीक ने कुछ रफ्तार पकड़ी, लेकिन ये रफ्तार भी कौम की तालीमी जरूरत को पूरा करने से कासिर रही। 90 की दहाई तक यहाँ सिर्फ 2 स्कूल ही कायम हो सके थे, मगर जब यहाँ पर मैन ऑफ विजन PA इनामदार और इनकी टीम ने कदम रखा, तो यहाँ पर न सिर्फ तालीमी इनकलाब की नई बाज़गश्त सुनाई देने लगी, बल्कि इस इनकलाब ताज़ा की रोशनी में इदारे ने तरक्की की नई इबारत को भी रकम किया और अब ये इदारा न सिर्फ तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर चुका है, बल्कि इसकी तालीमी सरगर्मियां मुल्क के दूसरे इदारों के लिए भी नजीर बन गई हैं। पहली बात तो साइंटिफिक टेम्परामेंट, पढ़ाने का तरीके का, सब्जेक्ट को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, ये सारे मामले हम जो सिस्टम से आज से 5 साल 10 साल 15 साल करने आते थे, वो सारा सिस्टम 5000 साल पुराना है। और ये 5000 साल जो पुराना सिस्टम है वो अभी तारीख में जमा होने वाला है, और वो सिस्टम को जो रिप्लेस कर रहा है या उसके जगह दूसरी जो सिस्टम आ रही है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है, इंटरनेट से रिलेटेड है, और इन दोनों चीज़ों के अलावा जो भी इक्विपमेंट और अपनी दूसरी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड है। और ये दुनिया को आगे बढ़ाने का काम हम आजम कैंपस में कर रहे हैं। मौजूदा दौर को साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर कहा जाता है। जिन कौमों ने इस जदीद दौर में खुद को टेक्नोलॉजी से हम आहंग किया, आज पूरी दुनिया उसी के आगे सरनिगो है। मैन ऑफ विजन PA इनामदार ने जमाने की इस जरूरत को समझते हुए आजम कैंपस में न सिर्फ इसके लिए तलबा और असातिज़ा, बल्कि बच्चों के वालिदैन को भी ज़हनी तौर पर बेदार किया और कैंपस की सभी क्लासों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया, ताकि कैंपस में तालीम हासिल करने वाले KG से PG और PhD तक के तलबा डिजिटल एजुकेशन से खुद को हम आहंग कर सकें। पूरे कैंपस में तलबा की तालीम के लिए ई-लर्निंग क्लास को शुरू किया। ऐसा नहीं है कि ये जदीद तालीम हासिल करने वाले तलबा साहिब सरवत घराने से ताल्लुक रखते हैं, बल्कि ये पुणे के गरीब और नादार घराने के बच्चे हैं जिन्हें मॉडर्न तालीम दी जा रही है। ऐसा भी नहीं है कि ई लर्निंग और स्मार्ट क्लासेस की तालीम सिर्फ अंग्रेजी मीडियम के तलबा हासिल कर रहे हैं, बल्कि ई लर्निंग के जरिए अंग्रेजी के साथ साथ मराठी और उर्दू के तलबा भी जदीद तरीके से तालीम हासिल कर रहे हैं।
यही नहीं, यहाँ पर रिवायती तौर पर ब्लैक बोर्ड पर तालीम देने के निजाम को खत्म करके केजी से ही तलबा को टैबलेट पर तालीम देने का सिलसिला भी गुज़िश्ता कई सालों से शुरू किया जा चुका है। पीए इनामदार और इनके मैनेजमेंट का मानना है कि जब तक हम आईटी लीडरशिप को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तब तक हम दुनिया की क़यादत नहीं कर सकेंगे। मेरा ये मानना है कि जब तक बच्चे पहली में और उससे पहले कंप्यूटर का नॉलेज नहीं लेंगे, तब तक हमारे को जो नॉलेज आज दुनिया में आने वाले दिनों में लगने वाला है, वो हमारे बच्चों को मिलने वाला है नहीं। और इसलिए झुग्गी झोपड़ी के 16,000 बच्चों को मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड में ऑनलाइन लाया है और थर्ड स्टैंडर्ड में वो खुद अपना ईमेल आईडी रखते हैं। फिफ्थ स्टैंडर्ड में वो अंग्रेज़ी टाइपिंग कंप्यूटर पे 40 वर्ड का करते हैं। सिक्स स्टैंडर्ड में वो उर्दू, पर्शियन, अरेबिक एक तरफ करते हैं और साथ साथ में हिंदी और मराठी देवनागरी लिपि में टाइप करते हैं। और ये सारी चीज़ों के बावजूद हम लोगों ने उनको स्ट्रक्चर्ड तरीके से कंप्यूटर लिटरेसी को समझाने की कोशिश की है। आजम कैंपस 24 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। इस 24 एकड़ जमीन पर 32 डिसिप्लिन में तलबा को तालीम दी जाती है। यहाँ पर कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कॉलेज ऑफ फार्मेसी, कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, न्यू लॉ अकादमी, कॉलेज ऑफ एजुकेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स नाइट कॉलेज, कॉलेज ऑफ विजुअल इफेक्ट्स एंड डिजाइन, एंग्लो उर्दू गर्ल्स स्कूल, एंग्लो उर्दू बॉयज स्कूल, एमए रंगूनवाला इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ZVM यूनानी मेडिकल कॉलेज, दक्कन मुस्लिम इंस्टीट्यूट और लेडी ताहिरुन्निसा इनामदार उर्दू, मराठी, इंग्लिश स्कूल जैसे तालीमी इदारे डॉक्टर पीए इनामदार के तालीमी मिशन को पूरा करने में मसरूफ हैं। ये तमाम कॉलेज और स्कूल जिनका नाम ऊपर लिया गया है, इनमें डिजिटल तालीम का सिलसिला तो जारी है ही, इनके अलावा भी पीए इनामदार ने पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कई दर्जन स्कूलों को गोद ले रखा है और कॉरपोरेशन के स्कूलों को भी कंप्यूटर तालीम से जोड़कर हिंदुस्तान को डिजिटल इंडिया बनाने की तहरीक जारी है। डॉक्टर पीए इनामदार ने एक दो नहीं बल्कि 74 कंप्यूटर लैब को कायम किया है ताकि सभी तलबा तक यकसा तौर पर जदीद तालीम की रोशनी पहुंच सके। गवर्नमेंट की CCC एग्जामिनेशन जो है, स्टेट गवर्नमेंट की MSCIT जो एग्जामिनेशन है, इनमें सिलेबस को पूरा समझा कर उसके मुताबिक इन बच्चों को तैयार कर हम इन एग्जामिनेशन को बाकायदा गवर्नमेंट के एग्ज़ाम है ये, इसको हम बिठाते हैं। बहुत से लोगों को जानकर बड़ी खुशी होगी, 6 स्टैंडर्ड के पहले यानी उम्र के 11 या 12 साल के पहले CCC जैसी नीलेट बोर्ड की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एग्जामिनेशन पास करने वाले झुग्गी झोपड़ी के मेरे पास 2000 बच्चे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विसेज के लिए कंपलसरी एग्जामिनेशन है। MSCIT जो स्टेट गवर्नमेंट की एग्जामिनेशन है वो भी कंप्यूटर से रिलेटेड है और यहाँ पे बाकायदा स्टेट का अलग बोर्ड है जो ये एग्जामिनेशन लेता है। 7,500 बच्चे 6 स्टैंडर्ड के पहले वो एग्जामिनेशन में हमारे कैंपस में पास हैं। 21वीं सदी को साइंस और टेक्नोलॉजी की सदी कहा जाता है। इस सदी में हर चीज़ टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है और अगर ये कहा जाए कि टेक्नोलॉजी के बगैर इंसान की ज़िंदगी का वजूद नहीं है तो यह गलत नहीं होगा। पूना की बात करें और ख़ास तौर से आज़म कैंपस की बात करें तो यहाँ पर आपको हैरत होगी कि KG के बच्चे भी कंप्यूटर हार्डवेयर में महारत रखते हैं। किस तरह की खास चीज़ें हैं, आइए आपको भी ले चलते हैं। सर सैयद अहमद खान ने 19वीं सदी में ही जदीद तालीम की अहमियत को समझकर साइंटिफिक सोसाइटी को कायम किया था। पुणे के आजम कैंपस में सर सैयद की इसी तहरीक से इस्तेफादा करते हुए एक इनकलाब ताज़ा को पैदा करने की कोशिश की गई है ताकि नई नस्ल को बुनियादी तालीम से ही जदीद तालीम से आरास्ता किया जा सके। यही वजह है कि मैन ऑफ विजन डॉक्टर पीए इनामदार ने आजम कैंपस से हिंदुस्तानी तालीमी इदारों के लिए एक नारा दिया,
जोत से जोत जलाते चलो, टेक्नोलॉजी की गंगा बहाते चलो। आजम कैंपस और इससे इल्हाक तालीमी इदारों में अंग्रेजी, मराठी और उर्दू तलबा को तालीम के यकसा मौके फराहम हैं। डॉक्टर P.A. इनामदार मानते हैं कि तालीम से ही तंजीम और तंजीम से ही दुनिया के तमाम कारोबार पर कब्जा जमाया जा सकता है। इसके लिए डेडिकेशन और डिवोशन की जरूरत है और कौम के तलबा में ये तमाम चीजें मौजूद हैं। इनका मकसद अपने तलबा को ऐसी तालीम से आरास्ता करना है जो इनके अंदर तख्लीकी सलाहियत पैदा कर सके, वो अपनी तख्लीकी सलाहियत से दुनिया को कुछ नया बनाकर दे सके। दुनिया की तामीर और तरक्की का जब नाम लिया जाए तो इनके तलबा का भी नाम शामिल हो। रिवायती तालीम से तलबा न सिर्फ पीछे रह जाएंगे बल्कि वो तालीम याफ्ता होते हुए भी कौम और माशरे पर एक बोझ बनकर रहेंगे। यही वजह है कि वो अपने तलबा को जदीद तालीम के साथ हुनर से भी आरास्ता कर रहे हैं। यहाँ के 16,000 तलबा ऑनलाइन तालीमी निजाम से जुड़े हैं। तीसरी क्लास के तलबा अपना ईमेल आईडी रखते हैं। 5वीं तक पहुँचते पहुँचते यहाँ के तलबा अंग्रेजी, उर्दू और मराठी में महारत के साथ टाइपिंग करते हैं। 6ठी क्लास में अब तक 2000 से ज्यादा तलबा CCC के इम्तिहान को पास कर चुके हैं। यहाँ ई लर्निंग, ई टीचिंग और जितना एडमिनिस्ट्रेशन है इस पर हमने जोर दिया हुआ है। और बच्चा जब पहली जमात में आता है जो कि 5 साल की उसकी उम्र होती है, उसको हमने टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया है, क्योंकि जितने जल्दी हम टेक्नोलॉजी से बच्चों को जोड़ेंगे उतने जल्दी वो उसको समझते हैं, उतनी उनकी रफ्तार भी यानी स्पीड भी होती है और उनकी समझने की वो काबिलियत भी होती है। तो यहाँ तकरीबन सभी बच्चे, सभी स्टाफ ये कंप्यूटर लिटरेट है या डिजिटल लिटरेसी से ये जुड़े हुए। डिजिटल लिटरेसी का मतलब है कि वो दुनिया से जुड़े हैं, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं और कोई मजमून, कोई जो सब्जेक्ट है उसके बारे में वो पूरी मालूमात रखते हैं। सिर्फ हम ई लर्निंग ही नहीं सिखाते लेकिन सॉफ्टवेयर भी हम उनको सिखाते हैं और हार्डवेयर ट्रेनिंग भी हम उनको देते हैं। हमने तो ठाना है IT लीडरशिप को अपनाना है के नारे के साथ यहाँ के तलबा को तालीम के साथ हुनर से भी आरास्ता किया जा रहा है। यहाँ की पहली क्लास के तलबा को न सिर्फ हार्डवेयर कंप्यूटर की तालीम दी जा रही है बल्कि इन्हें कंप्यूटर रिपेयरिंग की भी तालीम दी जाती है। ये तलबा कंप्यूटर बनाने के हुनर से आरास्ता हैं। P.A. इनामदार चाहते हैं कि कौम के बच्चों और इनके वालिदैन के दिल से मायूसी को दूर किया जाए और मासूम तलबा को हार्डवेयर कंप्यूटर के हुनर से आरास्ता करके मुल्क के पसमानदा लोगों को बताया जाए कि इन्हें बच्चों की तालीम को लेकर मायूस होने की जरूरत नहीं है। इनके बच्चे भी बासलाहियत हैं और जो कारनामा पुनः आजम कैंपस के तलबा अंजाम दे रहे हैं वो कारनामा इनके बच्चे भी अंजाम दे सकते हैं। अब हमने जब ये देखा कि बच्चों में टैलेंट, गरीबी से, पैसे से टैलेंट वगैरह कम ज़्यादा नहीं होता, अपॉर्चुनिटी से कम ज़्यादा होता है। हम लोगों ने इनका टैलेंट को उभारने के लिए पूरी ताकत लगाई है और आज 2000 बच्चा हमारे कैंपस के अंदर कंप्यूटर बनाने वाला है। 6ठी के पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी हमारे पास कंप्यूटर बनाने वाले बच्चे हैं, बनाने वाले, रिपेयर करने वाले, मेंटेन करने वाले नहीं। और ये सब गरीब घर के बच्चे हैं और साथ साथ में मोबाइल बनाने वाले उतने ही बच्चे हैं और ये भी गरीब घर के बच्चे हैं। तो मैंने ये क्यों किया? मुझे जब इस बात का एहसास हुआ है बच्चों में टैलेंट है लेकिन माँ बाप इस तरीके से इस चीज़ को समझ रहे हैं कि हमारे बस का मामला नहीं है, ये हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, जैसे भी हालात हैं हमको जैसे है अल्लाह ने रखा है वैसा रहना है। ये जो तरीके का नाउम्मीदी का है इसको बदलने के लिए मैं बहुत चीज़ों को सोच रहा था। जब मुझे ये बात सामने आई कि हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर पे जब बच्चा बैठेगा और वहाँ पे बेहतरीन काम करके बताएगा तो उन घरों के अंदर उम्मीद जाग जाएगी और वो बात ठीक से हमने आगे बढ़ाई। तो आज ये बात का मुझे एहसास हो रहा है उसी घर में नहीं, उसके आसपास के 5-50 घर में ऐसा लग रहा है माँ बाप को कि हमारे बच्चे भी दुनिया जीत सकते हैं। आइए आपको उन मासूम बच्चों से मुलाकात करवाते हैं जिनको देखने के बाद आपको ये यकीन नहीं होगा कि ये बच्चे कंप्यूटर के किसी फंक्शन के बारे में जानते होंगे, लेकिन जब ये बच्चे किसी माहिर की तरह अपना हुनर कंप्यूटर के बारे में पेश करते हैं तो देखने वाले हैरत ज़दा रह जाते हैं।
आप भी सुनिए इन बच्चों को और देखिए किस तरह ये बच्चे कंप्यूटर पर अपना हुनर आजमाते हैं। ये है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये टेम्पररी डाटा एक्सेस स्टोर करता है। जैसे ही कंप्यूटर शट डाउन या पावर कट हो, इसमें के अंदर का डाटा सब इरेज हो जाता है। SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। इसके ये AC अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। ये मदरबोर्ड है, ये CPU का मेन पार्ट है। ये मदरबोर्ड का बैक पैनल है। PS2 पोर्ट, PS2 का फुल फॉर्म पर्सनल सिस्टम 2 है। इसमें माउस और कीबोर्ड की पिन लगती है। इसमें 7 होल्स होते हैं। सीरियल पोर्ट, इसमें 9 पिन होते हैं। इसमें मॉडेम की पिन लगती है। पैरेलल पोर्ट, इसमें 25 पिन होते हैं। इसमें प्रिंटर की पिन लगती है। विजे का फुल फॉर्म वीडियोग्राफिक है। इसमें 15 पिन होते हैं। मेरे स्कूल का नाम हाजी गुलाम मोहम्मद आजम उर्दू प्राइमरी स्कूल है। जब हमारे पोर्ट खराब होते हैं तो हम इसके कार्ड PCI पे लगा सकते हैं। ये सीमांस बैटरी है। इसका फुल फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये नाव ब्रिज रैम और मदरबोर्ड के बीच में कम्युनिकेशन करता है। मेरा नाम है बुशरा इमरान शेख, मैं KG में पढ़ती हूँ। ये रैम है। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैम एक प्राइमरी मेमोरी है। जब बिजली चले जाती है तो मेमोरी खाली हो जाती है। सारे प्रोग्राम एप्लीकेशन इस मेमोरी से चलते हैं। टाइप्स ऑफ रैम DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5। DDR का फुल फॉर्म डबल डाटा रेट, HDR का फुल फॉर्म सिंगल डाटा। ये बैक पैनल है। ये नाउस ब्रिज रैम और मदरबोर्ड के बीच में कम्युनिकेशन करता है। ये रैम स्लॉट है। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम हमारी प्राइमरी मेमोरी है। जब बिजली चले जाती है तो रैम के अंदर के एप्लीकेशन खाली हो जाते हैं। रैम 5 स्टेप्स के होते हैं। DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5। DDR का फुल फॉर्म डबल डाटा रेट। तो मैं यहाँ पे आदम कैंपस में फील्ड पे काम करता हूँ। कहीं पे कंप्यूटर अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो रिपेयर करता हूँ। तो आज मैंने इस कंप्यूटर में विंडोज़ की प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने इसको रिपेयर करा। अगर कोई दूसरा होता तो डायरेक्टली फॉर्मेट कर देता था। This is our first project. We have made this obstacle avoiding robot. So this is Arduino. This is the main brain of our robot. So it works on two basic principles. First is physical circuit board and programming. So programming, in that we have to give send a set of instruction to the Arduino. According to that instruction, our Arduino will work on C programming. And physical board means it contains voltage regulator and oscillator, and on the basis of that too our robot works. This is the ultrasonic sensor. This is the eye of our robot. If any obstacle comes in front of it, वो डिटेक्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग फिर वो पहले राइट में रीड करता है, फिर लेफ्ट में रीड करता है। इफ़ उसको राइट 30 किलोमीटर्स तक वो रीड करता है, अगर उसको राइट में मिला कोई ऑब्स्टिकल तो वो लेफ्ट में टर्न होता है, लेफ्ट में ऑब्स्टिकल मिला तो वो राइट में टर्न होता है। आजम कैंपस में तलबा को IT की तालीम पाई ICT अकादमी के जरिए दी जाती है, जिसके तहत कंप्यूटर हार्डवेयर, CCC एग्जाम, वर्चुअल क्लास एंड स्टीम ट्रेनिंग, उर्दू, हिंदी और मराठी में कंप्यूटर टाइपिंग, टेली एग्जामिनेशन एंड बैंकिंग, स्पोकन इंग्लिश एंड स्किल डेवलपमेंट, मोबाइल रिपेयरिंग, ई-टीचिंग ऑन टैबलेट, हार्डवेयर रिपेयरिंग, ई-टीचिंग रिगार्डिंग दीनियात, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और साइबर सिक्योरिटी ई-टीचिंग के जरिए अब तक हजारों तलबा और टीचर्स फैज़याब हो चुके हैं। छत्रपति शिवाजी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की जयंती के मौके पर कैंपस से जुलूस निकाला जाता है। ऐसा नहीं है कि ये जुलूस 2-4 साल से निकाला जा रहा हो, बल्कि 3 दहाइयों से ज्यादा अरसे से ये सिलसिला जारी है। डॉक्टर PA इनामदार का मानना है कि हिंदुस्तान मुश्तरका तहजीब का मुल्क है और जब तक इसकी तालीम स्कूल से तलबा को नहीं दी जाएगी तब तक हमारी मुश्तरका तहजीब की जड़ें मजबूत नहीं होंगी। यही नहीं, कैंपस में बिला लिहाज कौम मिल्लत सभी को तालीम दी जाती है। क्या कहते हैं कैंपस में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम तलबा, आप भी सुनिए। मेरा नाम अजीत है, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं पाई परवाज में पढ़ता हूँ। मैं यहाँ कंप्यूटर में इंग्लिश टाइपिंग, मराठी टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग बहुत कुछ पढ़ा हूँ, टाइपिंग कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं हार्डवेयर भी सीखा हूँ और मैं बड़ा होके
IT इंजीनियर की सोच रहा हूँ। और ये स्कूल में जो आगे की विकास हो, हमारे स्कूल में टैब दिए जाते हैं, टैब में कंटेंट दिए जाते हैं, लर्निंग दिए जाते हैं। 5th स्टैंडर्ड में हमें MS ऑफिस, वर्ड, PPT वगैरह बनाना सिखाया जाता है। 6th में हार्डवेयर और रोबोटिक्स ट्रेनिंग दी जाती है। 7th में सेवा ट्रेनिंग दी जाती है और 7th में हम CCC सर्टिफाइड भी हो जाते हैं। 8th में हमें रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग दी जाती है और 9th में हम साइबर सिक्योरिटी और ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो बेस्ड है फोटोशॉप एंड कोरल ड्रॉ पे। और इस साल मैं 10th में हूँ अभी, इसलिए मैं इंटरनेशनल अडोब फोटोशॉप एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करूँगी। मैन ऑफ विजन डॉक्टर PA इनामदार ये चाहते हैं कि इन्होंने अपने इदारे में तलबा को जदीद तालीम से आरास्ता करने के लिए जो तरीका इख्तियार किया है उससे मुल्क के दूसरे तालीमी इदारों तक पहुंचाया जाए। मुल्क की बहुत सी रियासतों से तालीमी इदारों के लोग अपने असातिज़ा को हुनर से आरास्ता करने के लिए आजम कैंपस पुणे में भी भेज रहे हैं। ये अलीगढ़ के असातिज़ा हैं जो यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि यहाँ के निज़ाम तालीम को अपने यहाँ राइज कर सकें। मैं अलीगढ़ से हूँ, यहाँ पे ट्रेनिंग करने आया था। यहाँ की ट्रेनिंग में क्या खास आपको नजर आया? यहाँ के ट्रेनिंग में सर थियोरेटिकल नॉलेज से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है जो बच्चों के लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है और वो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक्चुअली यहाँ पे ट्राई किया जा रहा है कि जो भी उन्हें पढ़ाया जाए वो कंप्यूटर के थ्रू पढ़ा जाए। तो हर सब्जेक्ट अब अवेलेबल है कंप्यूटर पे, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि अपने स्कूल्स में जाके कंप्यूटर्स के थ्रू सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाएं उन्हें। मेरा नाम आफरीन है और मैं अलीगढ़ से हूँ और मैं यहाँ ट्रेनिंग के लिए आई हुई हूँ इस ट्रेनिंग से मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होकर मैं जा रही हूँ अपने सब कलीग्स के साथ। जो भी मैंने यहाँ सीखा है मैं इंशाल्लाह उसको इम्प्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। और जैसे कि PA इनामदार सर ने कहा कि इंशाल्लाह हमें रिसोर्सेज देंगे तो हम उसको, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको कैसे अप्लाई करते हैं। इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे उस चीज़ को, क्योंकि बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ सीखना है अब भी। इसमें क्या खास अट्रैक्शन था टीचिंग यहाँ पे जो थी? यहाँ सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि टीचर्स बहुत मतलब एक कंप्यूटराइज्ड हर एक सब्जेक्ट को इतना अच्छा इंटरेस्टिंग बना रहे। हमें जब इतना इंटरेस्ट आ रहा है तो बच्चे, छोटे बच्चे हैं, तो जब वो देखेंगे सब कुछ हर चीज़ प्रोजेक्टर पे इतना अच्छे से, तो उनको तो बहुत अच्छा लगेगा। और यही वजह है कि वो इस चीज़ पे एक्सेल कर पाएंगे। डॉक्टर PA इनामदार ने अपने तालीमी इदारों को पूरी तरह से जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता कर रखा है। यहाँ के तलबा को जहाँ 40 खेलों की सहूलियात मयसर हैं, वहीं यहाँ के तलबा को इंटरनेट और वाईफाई की सहूलियात भी मुहैया की गई हैं। 74 कंप्यूटर लैब में 3500 कंप्यूटर के जरिए जदीद तालीम के निजाम की शमा रोशन करने वाले इस इदारे के रूह रवां चाहते हैं कि इल्म की ये शमा मुल्क के दूसरे गोशे तक पहुँचे। और यही वजह है कि इन्होंने अपने इदारे में बिला लिहाज कौम और मिल्लत सभी के लिए मुफ्त रिहाइश और तरबियत का इंतजाम कर रखा है। इन सहूलियात के बारे में डॉक्टर PA इनामदार कुछ इस तरह बताते हैं। तालीम के मैदान के लीडरों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो सिस्टम चला जाने वाला है आप उसको छोड़ दीजिए और हज़ारों लाखों करोड़ों टीचरों को कंप्यूटर और उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी के ज़रिए बच्चों तक पढ़ाने का जो मामला है उसको शुरू करने के लिए उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और जो भी लोग ट्रेनिंग चाहते हैं, जो इदारे के जिम्मेदारान अपने टीचर को ट्रेनिंग देना चाहते हैं कि ये चीज़ें वो सीखें और आकर अपने स्कूलों में टेक्नोलॉजी के ज़रिए बच्चों को पढ़ाएं, तो मैं फ्री ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हूँ। रहना फ्री, खाना फ्री और कंप्यूटर से, मोबाइल से रिलेटेड टेक्नोलॉजी को पढ़ाने का स्किल उन टीचरों को देना चाहता हूँ। शर्त एक ही है, टीचर 30 साल से कम उम्र का हो। नाज़रीन, पुणे आजम कैंपस से तालीम के मैदान में इनकलाब ताज़ा की जो तहरीक शुरू हुई है उससे आप भी जुड़ सकते हैं। हमारा ये प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप हमें इस पते पर लिख भेजिए।